Welcome back students. Here is the same topic, that is electricity, chapter number 12 of class 10th. Electricity. In the last video we have studied the very first definition of this chapter, that is electric current. Electric current is the rate of flow of चार्ज. चार्ज का फ्लो करने की रेट को ही क्या कहा था हमने? इलेक्ट्रिक करंट. Because we are studying electricity, so we can simply use the word current here. We don't need to explain each time electric word with the current. Electric current or current means the same thing here in this chapter, because we are studying about electricity. Now, and from where we have calculated a formula I equals to Q upon T, current is equal to charge upon time, from the definition of electric current, and I equals to Q upon T, so Q equals to I multiply T, and the unit of current is ampere, unit of charge is coulomb, and SI unit of time is second, so ampere is equals to coulomb per second. And then we have defined 1 ampere current. If 1 coulomb of charge flows in 1 second in a conductor, then the current produced is said to be of 1 ampere. So this was the topic that we have covered in the previous video. Now here we are going to cover our next topics. So our next topic that we are going to cover is electric potential. Electric potential. What does potential means? Potential means power gap or level gap. Potential means power or level कि उसका कितना potential है. We generally use potential word in our daily life. What is your potential? So potential means power, level. Electric potential, electricity, that is for electricity, and electricity means flow of charge. That means electric word represent electric charge every time. So electric potential, इसका क्या मीन्स होता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मीनिंग है, अब करंट को क्या बोला? चार्ज का फ्लो. चार्ज क्या करेगा? फ्लो एक जगह से दूसरी जगह जाएगा. अब चार्ज को क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है, कोई भी चीज बिना वक्डन के तो नहीं हो सकती. हालांकि वो वक्डन हमें ऐसा नहीं है कि एक चार्ज को पकड़ेंगे और उसको कहीं और छोड़ के आएंगे, ये हमारा काम नहीं है. उसके लिए हम लोगों ने सोर्स लगाया हुआ है. सोर्स जहां से इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी, तो वो सोर्स हम सेल यूज कर लेते हैं, बैटरी यूज कर लेते हैं अपने सर्किट में. तो सेल और बैटरी क्या करते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर देते हैं और इन्हें एनर्जी देते हैं, ताकि जो चार्ज है उसे एक जगह से दूसरी जगह, उसका फ्लो करवाना मतलब उसे एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है, तो एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का वर्क करते हैं. सो दिस, ये जो वर्क हो रहा है ना, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, यूनिट मीन्स 1 पॉजिटिव चार्ज, अगर +1 चार्ज को ले जाने के लिए जो वर्क डन हुआ उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. लेकिन कहां से कहां तक ले जाना है? इंफिनिटी से किसी पॉइंट तक. इंफिनिटी से किसी पॉइंट तक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ले जाने के लिए जो वर्क डन हुआ, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. Electric potential is defined as, it is defined as the work done that is done to bring a unit positive charge from infinity to a point in a conductor.
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मीन्स वर्क डन, वो वर्क डन दैट इज डन जो किया जाए टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ले जाने के लिए, लाने के लिए फ्रॉम इंफिनिटी, इंफिनिटी से किसी पॉइंट तक किसी कंडक्टर में, क्योंकि चार्ज फ्लो कहाँ करेंगे, कंडक्टर में, तो कंडक्टर होगा, कंडक्टर की वजह। यहाँ पर आप लोग सर्किट वर्ड भी यूज कर सकते हो, बिकॉज आपने सर्किट बना दिया ना, उसको वायरिंग बना दी तो उसके अंदर से चल रहा है, तो आप सर्किट वर्ड भी यूज कर सकते हो। अभी मैंने सर्किट की डेफिनेशन भी बताई, सो आई विल यूज हेयर कंडक्टर, यू कैन यूज बोथ द टर्म्स। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से हमें यह समझ आया कि पॉजिटिव चार्ज को ले जाने के लिए इंफिनिटी से किसी पॉइंट तक जो वर्क डन हुआ उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला तो क्या बना इस डेफिनेशन से, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या किया है हमने, चार्ज को लेके गए हैं, क्या कर रहा है हमने, वर्क डन किया है, चार्ज को ले जाने के लिए जो वर्क डन हुआ दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला हमें ये समझ आया। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को अब इनके भी सिंबल होंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को V से रिप्रेजेंट करते हैं, वर्क डन को W से रिप्रेजेंट किया जाता है। आप वोल्टेज वर्ड चुनते हो ना, वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए ही यूज किया है, इसीलिए वोल्टेज का V लिया गया। वर्क डन W, चार्ज Q, तो V इक्वल्स टू W अपॉन Q, V इक्वल्स टू W अपॉन Q, और यहां से अगर वर्क डन निकाले तो ये क्या जाएगा, V मल्टीप्लाई Q, तो वर्क डन इक्वल्स टू V मल्टीप्लाई Q, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मल्टीप्लाई में चार्ज। तो हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला आया। अब इसकी यूनिट डिस्कशन कर लेते हैं। फर्स्टली ये कैसी क्वांटिटी है, चार्ज, फर्स्टली चार्ज की देख लेते हैं। चार्ज दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। चार्ज की डायरेक्शन नहीं होती, चार्ज एक्चुअल में ना जो है इसको, क्योंकि आपने पढ़ा होगा स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी, जिनका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है वो स्केलर क्वांटिटी, जिनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है वो वेक्टर क्वांटिटी। अब तक तो हम ये बोलते थे, लेकिन एक्चुअल में ना थोड़ा सा चेंज होता है इसमें, जिसका मैग्नीट्यूड हो उसे स्केलर क्वांटिटी कहते हैं, बिल्कुल करेक्ट है। जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन प्लस एक और चीज होती है वेक्टर एडिशन लो, हम उसको वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं ना, जिसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों, जो उन कुछ रूल्स बनाए हुए अगर उसको फॉलो करेंगे ना तब उसको कहते हैं कि वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। कैसे देखना, मैंने ये वर्ड क्यों समझाने की मुझे जरूरत पड़ी। ये जो चार्ज है, चार्ज का तो चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है, कहीं से भी कहीं पे भी जा सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ, नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ, क्योंकि दो अलग अलग है, एक कहीं जाएगा तो दूसरा मतलब अपोजिट अट्रैक्ट, पॉजिटिव नेगेटिव की साइड जाएगा तो नेगेटिव पॉजिटिव की साइड। तो अगर इस तरीके से जो चार्ज है ना वो एक स्केलर क्वांटिटी होता है, इज अ स्केलर क्वांटिटी। अच्छा, अब मैं आपसे क्वेश्चन पुटअप करती हूँ, will you please tell me that electric current is a scalar quantity or a vector quantity? इलेक्ट्रिक करंट एक स्केलर क्वांटिटी है या फिर एक वेक्टर क्वांटिटी है? तो आप लोग कहोगे कि इलेक्ट्रिक करंट चार्ज का फ्लो है। करंट कहाँ जाता है, करंट की डायरेक्शन होती है पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल। करंट हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन से नेगेटिव डायरेक्शन की ओर जाता है, पॉजिटिव टर्मिनल से सेल के नेगेटिव टर्मिनल तक फ्लो करता है तो डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव, लेकिन ये कन्वेंशनल डायरेक्शन है जो हमने कहीं ना कहीं अज्यूम की हुई है। जब से करंट चल रहा है ना तो उनसे तब से अजम्पशन चल रही है, बट एक्चुअल में इसका मैग्नीट्यूड है कि करंट इतने एम्पेयर का, डायरेक्शन भी है पॉजिटिव टू नेगेटिव, लेकिन ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, क्योंकि जो तीसरा पॉइंट होता है ना वेक्टर क्वांटिटी का कि वेक्टर एडिशन लो, ये वेक्टर एडिशन लो को फॉलो नहीं करता, जिसकी वजह से ये एक स्केलर क्वांटिटी है। तो मेंशन कर लेना कि जो इलेक्ट्रिक करंट है वो भी एक स्केलर क्वांटिटी है। Current is a scalar quantity. Okay, done. Now work done कैसी क्वांटिटी है? वर्क डन क्या किसी डायरेक्शन होगा? वर्क डन भी स्केलर होता है, क्योंकि जब वर्क का फॉर्मूला करते हैं
तो वर्क फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट होता है। फोर्स वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि डायरेक्शन होती है, किस डायरेक्शन में लगाया, किस डायरेक्शन में लगाया। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, दो वेक्टर की मल्टीप्लाई हमेशा एक स्केलर क्वांटिटी आती है, तो वर्क डन जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। सो वर्क डन एक स्केलर क्वांटिटी है। अब ये भी स्केलर, ये भी स्केलर, ये दोनों स्केलर है ना, स्केलर बाय स्केलर ऑलवेज एक स्केलर क्वांटिटी आएगी। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की भी कोई डायरेक्शन नहीं होती, इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड है, तो ये भी एक स्केलर क्वांटिटी कंसीडर होगी। सो V इक्वल्स टू W अपॉन Q। अब इनके यूनिट और देख लो, जो V है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसकी यूनिट होती है वोल्ट। वोल्ट इसकी यूनिट है। जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ना, कि कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है सर्किट में, तो किस में मेजर किया जाता है, वोल्ट में। वर्क डन मेजर करते हैं जूल में। Q यानी कि चार्ज आप ऑलरेडी स्टडी कर चुके हो, किस में मेजर करते हैं, कूलाम में। तो यहां से वोल्ट इक्वल आ गया जूल बाय में कूलाम के, तो वोल्ट को V से लिखते हैं, जूल को J से और कूलाम को C से, तो V इक्वल्स टू J अपॉन C, यानी वोल्ट इक्वल्स टू जूल पर कूलाम। इसी को लिखने का तरीका, जूल पर कूलाम, जूल पर कूलाम, जूल पर कूलाम, लिखा वही सेम चीज है बट लिखने का वे चेंज किया है। सो ये है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब इससे बिल्कुल ऑलमोस्ट मिलते जुलते एक डेफिनेशन है पोटेंशियल डिफरेंस। सारा मैथमेटिक्स इसका डिटो कॉपी होगा। जो मैं बता रही हूँ पोटेंशियल डिफरेंस, वो टर्म सारा का सारा यहां से यहां तक डिटो कॉपी करना है, क्योंकि उसका फॉर्मूला भी यही होगा, क्योंकि इसके डेफिनेशन काफी मिलती जुलती है। मैं इसे चेंज करती हूँ ताकि आपको पता चले कि क्या चेंज किया मैंने। देखिए नेक्स्ट जो डेफिनेशन है दैट इज ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, और इसे सिंपली पोटेंशियल डिफरेंस भी कह सकते हो। इलेक्ट्रिक वर्ड मैंने कहा बार बार मेंशन करने की नीड नहीं होती, आपको बुक्स में पोटेंशियल डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इट इज डिफाइंड एज अ वर्क डन दैट इज डन टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, बस यहां चेंज, इंफिनिटी की जगह फ्रॉम वन पॉइंट टू एक ही जगह अनदर पॉइंट, बस इतना चेंज है। क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस, नाम से क्लियर है, डिफरेंस मतलब कि दो के बीच में होगा। यहाँ क्या है, पोटेंशियल वही, सेम डेफिनेशन तो रिपीट होनी ही थी। ये भी वर्क डन है जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज को हमें किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने के लिए जो वर्क डन हुआ उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। वहां था इंफिनिटी से किसी पॉइंट, फिक्स हो गया था कि इंफिनिटी से आना है किसी पॉइंट तक, जबकि यहाँ कोई पॉइंट फिक्स नहीं है, किसी भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने के लिए यूनिट पॉजिटिव चार्ज को जो वर्क डन किया गया दैट इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। अब क्योंकि डेफिनेशन सेम है, वर्क डन कर रहे हैं चार्ज को ले जाने के लिए, पॉइंट ही तो चेंज हुए हैं, स्पेसिफिक था वो कि एक जगह इंफिनिटी आना, यहाँ कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है, तो ये जनरली है, तो हम लोग ज्यादातर यूज भी इसी का करते हैं। बाकी डिटो कॉपी हो जाएगा आपका एज इट इज पिछले वाला रिपीटेड, इसलिए मैंने रेड मार्कर से लिखा ताकि आपको समझ आ जाए कि कहाँ कहाँ डिफरेंशिएट करना है। सो आई थिंक कि आपको ये टर्म क्लियर हुआ होगा। अब हम लोग डिस्कस करते हैं कुछ सर्किट में यूज होने वाले, फर्स्टली तो सर्किट के डेफिनेशन ऑफ कोर्स, देन सर्किट में यूज होने वाले टर्म्स का, सेल, बैटरी, स्विच, की, वायर, इन सब का डिस्कशन, ताकि हम लोग अपने मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक पे जा सके दैट इज ओम्स लॉ। Before that we have to discuss about some circuit and terms, some devices related to circuit. So let's continue. Yes, so next है electric circuit और simply we call it circuit. Electric circuit क्या होता है? A continuous and closed path of an electric current. Continuous लगातार, closed बंद रास्ता होगा जहां से करंट पास होता है, उसी को बोला जाता है सर्किट। जैसे अगर आपका फैन चल रहा है और मान लो
किसी चूहे ने आकर इसकी कोई वायर काट दी तो क्या हो जाएगा। देखो जब तक ये फैन चल रहा है वो इस वजह से चल रहा है क्योंकि सभी वायर्स आपस में कनेक्टेड थे, सोर्स से कनेक्टेड है। सोर्स क्या होता है, जहां से हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल रही है, हमें घर के बाहर से मेन सप्लाई आती है। सो जो वो सोर्स है वहां से इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, वायर में कहीं कट नहीं होगा तो वो इलेक्ट्रिसिटी डिवाइस को मिल जाएगी और वो ऑन हो जाएगा। बट अगर सर्किट ब्रेक हुआ, सर्किट मींस ये जो सिस्टम बनाया हुआ है, डिवाइस कनेक्ट कर दी, बीच में वायर कनेक्ट कर दिया, सोर्स कनेक्टेड है, अब ये कहीं से भी अगर लीकेज आ जाती है किसी भी तरीके से, जैसे अगर कट लग गया तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, या वायर ब्रेक हो गई, फैन ऑफ हो जाएगा। तो वो क्यों हुआ, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट का एक बंद रास्ता था, वो आ रहा था लेकिन बीच में ब्रेक आ गया, करंट आगे जा ही नहीं पाया तो फैन तक पहुंचा ही नहीं, जिसकी वजह से यहाँ कोई फैन जो है वो चलते चलते भी रुक जाएगा अगर बीच में से कट लगा, और अदरवाइज फैन चल ही नहीं पाएगा। सो क्या है, कंटिन्यूस और क्लोज्ड पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, करंट का बंद रास्ता जिसके अंदर से वो जाता है उसी को बोला जाता है सर्किट और इलेक्ट्रिक सर्किट। नेक्स्ट, सर्किट जनरली कंसिस्ट ऑफ, सर्किट में क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती है। सबसे मेन थिंग सोर्स होगा, सोर्स सेल हो सकता है। हमारे नॉर्मली जो हम छोटे मोटे सर्किट बनाते हैं उसके अंदर हम सेल ले लेते हैं, हमें तो कम इलेक्ट्रिकल एनर्जी चाहिए अपने एक्सपेरिमेंट करने के लिए, तो सेल या बैटरी होगी, मतलब कोई ना कोई सोर्स चाहिए। इसके बाद कंडक्टिंग वायर्स चाहिए, वायर्स जिनके अंदर से चार्ज फ्लो कर सके, कंडक्ट करते हो। इसके अलावा हमें चाहिए स्विच और की, जहां से हम ऑन ऑफ कर सके, अपने सर्किट को कंप्लीट कर सके, और ब्रेक करना चाहे, बंद करना चाहे तो बंद कर सके। तो स्विच और की चाहिए। इलेक्ट्रिकल अप्लायंस चाहिए जिस पर आपने काम करना है। हम अपने सर्किट में एक बल्ब लेते हैं क्योंकि बल्ब बहुत कम इलेक्ट्रिसिटी का यूज करता है, तो सेल और बैटरी से इतना तो हो जाएगा। तो हम लोग बल्ब का यूज करते हैं मोस्टली अपने सर्किट्स में। एमीटर चाहिए। क्या होता है एमीटर, एक ऐसे डिवाइस जो कि करंट को मेजर करे। वोल्ट मीटर चाहिए जो वोल्टेज मेजर करता है। एमीटर और वोल्ट मीटर लगाना कोई जरूरी नहीं है, अगर करंट मेजर करना है तो लगा लो, वोल्टेज मेजर करनी है तो लगा लो, ये दोनों क्या है, ऑप्शनल है, मेंशन्ड है। नेक्स्ट देखिए गैल्वेनोमीटर, इट इज अ डिवाइस दैट इज यूज्ड टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ करंट। ये एक ऐसी डिवाइस है जो कि करंट की प्रेजेंस को डिटेक्ट करने के काम आती है कि कहीं पर करंट है या नहीं है। जैसे ना ये दिखने में कैसे होती है, इस तरीके से ना, जैसे क्लॉक होती है ना, बिल्कुल छोटा सा, मतलब मैग्नेट को चेक करने के लिए, डायरेक्शंस को देखने के लिए पहले काम आते थे। ऐसे सर्कुलर सी थिंग होती है जिसमें बीच में निडल लगी होती है, ये बीच में रहती है। जैसे ही आप इसे किसी वायर में के पास लेके जाओगे जिसके अंदर से करंट जा रहा है, आपने जैसे चार्जर ऑन कर दिया, अब चार्जर की वायर में से करंट जा रहा है, उसके पास ही गैल्वेनोमीटर लेके जाओ, ये नीडल वैसे तो बीच में होती है, जैसे ही करंट के पास जाएगी ये नीडल हिलने लग जाएगी, तो ये नीडल डिफ्लेक्ट करेगी। डिफ्लेक्ट करना मतलब इस तरीके से मूव करना। तो ये क्या करती है, डिटेक्ट कर रही है कि करंट है या नहीं। तो ये कैसी डिवाइस है जो करंट की डिटेक्शन बताती है, करंट है या नहीं, साथ ही साथ मेजर भी कर देती है। अगर करंट स्मॉल अमाउंट में, अगर बहुत कम करंट है तो ये मेजर भी कर देगी, लेकिन ज्यादा करंट की अमाउंट को ये मेजर नहीं कर पाती। इसके लिए फिर दूसरी डिवाइस बनाई गई। पहले तो करंट का पता ही नहीं था तो ये काम आ जाती थी, लेकिन आजकल हमें एमीटर ही लगता है। ये कैसी डिवाइस है, यूज्ड टू मेजर करंट, जो करंट को मेजर मापने के काम आती है। इसका सिंबल क्या है, देखिए साथ के साथ सिंबल जरूर देख लेना। वायर्स, हम लोग गैल्वेनोमीटर को ऐसे बना देते हैं, गैल्वेनोमीटर बना, ये वायर होता है, ये वायर का सिंबल है, जो स्ट्रेट लाइन बनाते हैं मतलब वायर है। वायर के बीच में गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर दिया तो जी लिख सकते हैं। आप लोग इसे इस तरीके से कर सकते हो। अगर ये गैल्वेनोमीटर की नीडल डिफ्लेक्ट कर रही है तो हम इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में के बीच में ना रख के, करंट की वजह से, अगर करंट इस डायरेक्शन में होगा तो ये इस डायरेक्शन में चली जाएगी, करंट इस डायरेक्शन में होगा तो ये इस डायरेक्शन में चली जाएगी, तो उसके अकॉर्डिंग ये डिफ्लेक्ट करती है। अदरवाइज मिड में दिखा देना जब तक सर्किट बंद है, तो या तो ऐसे दिखा दो या फिर इन तरीकों से। एमीटर, एमीटर को दिखाने का वे है ये, इनके टर्मिनल्स होते हैं कि पॉजिटिव, इनके भी टर्मिनल है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, इसलिए पॉजिटिव नेगेटिव लिखना होता है, पॉजिटिव नेगेटिव। ये टर्मिनल है। ये कैसी डिवाइस है जो करंट को मेजर करती है, बता देगी करंट कितना है। अगर करंट कम अमाउंट में है तो हम लोग उसे मिली एम्पेयर में, एम मतलब मिली और ए मतलब
एम्पियर। अगर करंट कम है तो हम उसे, जैसे लेंथ अगर कम होती है, पहले तो किलोमीटर में, अगर दूर ज्यादा मेजर करना है, घर से स्कूल कितनी दूर है किलोमीटर में, उससे कम चीज मेजर करनी है मीटर में, उससे कम चीज करनी है सेंटीमीटर, और भी छोटी छोटी यूनिट्स है। वैसे ही अगर करंट को मेजर करना है तो ऑलमोस्ट आपको मिली एम्पियर देखने को मिलता है। मिली एम्पियर का मीनिंग होता है 10 की पावर -3। 10 की पावर -3 मतलब 1 बाय में 10 की पावर 3 एम्पियर, और 10 की पावर 3 मतलब 10 की पावर 3 मतलब 10 की मल्टीप्लाई 3 टाइम्स करनी है, तो 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 कितना आ गया 1000। तो ये इतने एम्पियर के इक्वल होता है। इसे बोलते हैं यू नहीं लिखा हुआ, दिखने में लग रहा है, ये यू के नीचे से, एक नीचे से मतलब ना इस तरीके से शेड निकालते हैं, नीचे लाइन निकालते हैं, इसको बोलते हैं माइक्रो एम्पियर। माइक्रो एम्पियर, ये माइक्रो, मिली का मतलब हमेशा 10 की पावर 3 निकलेगा, माइक्रो का मीनिंग हमेशा 10 की पावर -6 होता है। तो ये बना 1 बाय में 10 की पावर 6 एम्पियर। 1 बाय में 10 की पावर 6 मतलब 6 टाइम्स 0 आ जाएंगे, तो इतने एम्पियर के इक्वल। तो ज्यादातर आपको करंट की यूनिट्स देखने को मिलती है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट है वोल्टमीटर। वोल्टमीटर क्या है? इट इज अ डिवाइस दैट इज यूज्ड टू मेजर वोल्टेज और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस। एक ऐसी डिवाइस जो कि वोल्टेज बताएगी कि कितनी वोल्टेज है, यहाँ कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, वोल्टेज मींस पोटेंशियल डिफरेंस, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के काम आती है। ये बताएगा कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। इसका भी सिंबल ये बनाते हैं वायर, वोल्ट मीटर के लिए वी रिप्रेजेंट किया, ये इसके भी पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल ऑलमोस्ट के सेम सिंबल्स हैं, उनका फर्स्ट लेटर है, वायर कनेक्ट करनी है, पॉजिटिव नेगेटिव दिखाते हैं। नेक्स्ट है आपके पास सेल। सेल एक सोर्स है। इट इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। एक ऐसी डिवाइस जो कि केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। केमिकल एनर्जी जो केमिकल रिएक्शंस की वजह से बनती है। एक्चुअल में सेल का सिंबल बताती हूँ, तो ये है सेल का सिंबल, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव। देखिए होता क्या है, ये जो रिमोट की सेल आप लोग देखते हैं वही सेल्स की बात हो रही है। सेल जो है ना, सेल के अंदर भरे जाते हैं बहुत सारे केमिकल्स। अगर आप कभी खोल के देखेंगे तो इसके अंदर मिलते हैं केमिकल, जो जैसे ही आपने इसे सर्किट में कनेक्ट कर दिया, जैसे ही सेल आपने रिमोट में डाला, सर्किट पूरा हो गया, कनेक्ट होते ही उसको एनर्जी मिल गई, जिसकी वजह से वो काम करना स्टार्ट कर देता है। सर्किट पूरा करते ही उसका रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है, तो जो केमिकल भरे हुए थे सेल में वो आपस में रिएक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। रिएक्शन होती है, रिएक्शन होगी तो केमिकल एनर्जी रिलीज होगी, सो केमिकल एनर्जी बनती है और एनर्जी को कन्वर्ट किया जा सकता है। ये केमिकल एनर्जी बनी है जिसका यूज कन्वर्ट होकर इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में हम रिमोट में यूज कर लेते हैं। तो केमिकल एनर्जी ऑटोमेटिकली कन्वर्ट होती रहती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। हमने सर्किट ही कुछ ऐसा बनाया कि वो अपने आप कन्वर्ट होती जाए। तो यहाँ पर हुआ क्या, केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है बिकॉज ऑफ रिएक्शंस ऑफ केमिकल्स इनसाइड द सेल एंड दैट कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी विल प्रोवाइड अस इलेक्ट्रिकल एनर्जी। हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती रहेगी। अब होता क्या है एक्चुअल में, देखिए जब केमिकल्स रिएक्ट करते हैं ना, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। नेगेटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन्स, जो इलेक्ट्रॉन्स बने वो वहां चले जाएंगे और यहाँ से इलेक्ट्रॉन चले गए तो इसके ऊपर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज, तो इसीलिए इसको बोलते हैं पॉजिटिव टर्मिनल और इसको बोला नेगेटिव टर्मिनल, मतलब सिरा एंड। तो ये पॉजिटिव कॉर्नर है इसलिए पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव टर्मिनल हो गया सेल का। ये वायर्स कनेक्ट कर दी। अब यहाँ नेगेटिव होने का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन्स। नेगेटिव चार्ज का मतलब ही क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स जो है ना, यहां से क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ, नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ, लाइक चार्जेस अट्रैक्ट। अब ये जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स, ये कहां जाना चाहते हैं, पॉजिटिव के साथ जाना चाहते हैं, पॉजिटिव की तरफ जाना चाहते हैं। लेकिन इनके पास हैं दो ऑप्शन, या तो अगर ये सर्किट पूरा हम कर दे, ये बल्ब दिखा दिया मैंने भी, देखिए इसके पास दो ऑप्शन है, या तो सीधा जंप करके यहाँ जाए या फिर ये यहां से पूरा घूम कर फिर पॉजिटिव के पास आए। तो ये कौन सा रास्ता जाता है, यहाँ पर बहुत ज्यादा नेगेटिव है, यहाँ बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, एक बहुत ज्यादा लेवल क्रिएट हो गया, लेवल गैप क्रिएट हो गया, यानी पोटेंशियल डिफरेंस बन चुका है। यहाँ पर एक जगह बहुत नेगेटिव है इलेक्ट्रॉन्स, एक जगह बहुत पॉजिटिव चार्ज है।
यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो चुका है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली यहाँ जंप नहीं कर सकते, उनके पास इतनी इनफ एनर्जी नहीं है कि वो यहीं जंप कर जाएं। इसीलिए इलेक्ट्रॉन्स का यहाँ से यहाँ सीधा जाना ऑप्शन कैंसिल हो चुका है। एक ही ऑप्शन बचा फिर, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इस तरीके से वायर्स के अंदर से होकर यहाँ जाएंगे। तो मैंने ये इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन दिखाई है। तो इलेक्ट्रॉन्स कहां से कहां जाते हैं, नॉट दिस पॉइंट। इलेक्ट्रॉन्स क्योंकि खुद नेगेटिव हैं, ये जाएंगे पॉजिटिव की तरफ। सो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ सोर्स, दैट इज सेल और बैटरी। इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल है। अब जो करंट बनता है ना, करंट पॉजिटिव चार्ज कन्वेंशनल डायरेक्शन ली गई है, इलेक्ट्रॉन तो जाते हैं नेगेटिव से पॉजिटिव, ये माना गया, कन्वेंशनल वर्ड यूज किया गया क्योंकि पहले करंट की डायरेक्शन वगैरह पता नहीं थी। तो उनका कहना था कि यहां से जो करंट है ना, साइंटिस्ट कहते हैं कि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जब इलेक्ट्रॉन से यहां जाते हैं, उनकी वजह से यहां से भी पॉजिटिव चार्ज निकलना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ भाग रहा है तो पॉजिटिव नेगेटिव, तो यहां से पॉजिटिव चार्ज निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। यही पॉजिटिव चार्ज क्या बना रहे हैं, करंट। तो करंट की डायरेक्शन क्या हुई, पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। करंट की डायरेक्शन हो गई पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव। इसे कन्वेंशनल डायरेक्शन कहेंगे क्योंकि अजम्पशन है, ये माना जाता है पॉजिटिव टू नेगेटिव डायरेक्शन है, बट स्टिल इट इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज ये वेक्टर एडिशन लॉ को फॉलो नहीं करता, जो वेक्टर होने के लिए कंपल्सरी सिचुएशन है, कंडीशन है। नेक्स्ट है बैटरी। बैटरी क्या होती है, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सेल्स। 2-3 सेल को आपस में कनेक्ट कर दो, बन गई बैटरी। कैसे बनानी है, सेल ऐसे रिप्रेजेंट किया है, पॉजिटिव नेगेटिव, एक और सेल लगा दो, एक और लगा दो, मैंने 3 लगा दिए, एक सेल ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा। तो ये नेगेटिव दिखा दिया, ये पॉजिटिव, ये एक सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल। तो सेल्स के कॉम्बिनेशन को 2 या 2 से ज्यादा सेल के कॉम्बिनेशन को ही बैटरी कहा जाता है। काम इसका भी सेम है, ज्यादा एनर्जी देगा क्योंकि ज्यादा सेल कंबाइंड है, केमिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करने का। सो आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। सो इलेक्ट्रिक सर्किट के सिंबल्स एक बारी देख लीजिए, जो एक्स्ट्रा रह गए हैं वो भी देख लीजिए और फिर सर्किट बनाते हैं। देखो सबसे पहले सिंबल लेते हैं सेल का। सेल का सिंबल आप लोग देख चुके हो, ये होता है पॉजिटिव नेगेटिव। नेक्स्ट है बैटरी। बैटरी मींस कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, तो सेल्स को ज्वाइन कर दो, एक सेल, सेकेंड, थर्ड, मैंने 2, 3 लगा दिए, तो ये बैटरी बन गई। 2 से ज्यादा लगाने, 2 या 2 से ज्यादा के कॉम्बिनेशन को कहते हैं बैटरी। सो बैटरी लगा दी। कंडक्टिंग वायर, कंडक्टिंग भी बोलेंगे इसे, कनेक्टिंग भी बोलेंगे क्योंकि इसे ने आके कनेक्ट किया हुआ है, तो दोनों ही वर्ड देखने को मिल सकते हैं। वायर्स को हम सिंपली लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर जॉइंट वायर्स हो, मतलब वायर्स विद जॉइंट, अगर वायर्स है जिनमें जॉइंट लगा हुआ है, जैसे आप लोग 2-3 तारों को जोड़ देते हो ना, टेप लगा दिया या फिर इनको ज्वाइन कर दिया, तो उसको दिखाने के लिए एक वायर, ये सेकेंड वायर, इनके बीच में लगा दिया डॉट। डॉट का मीन्स है कि ये दोनों जॉइंट है। नेक्स्ट है वायर्स विदाउट जॉइंट। अगर आपने कोई जॉइंट नहीं लगाया हुआ तो उस केस में क्या होगा, कई बार क्या होता है, एक वायर ये रही, इसके पीछे से दूसरी जा रही है, तो जॉइंट तो नहीं है ना, तो इस केस में क्या करना है, एक वायर दिखाई, सेकेंड वायर, इसको ऐसे दिखा देते हैं। ये रिप्रेजेंट करने का तरीका है, इसका मतलब ये दोनों जॉइंट नहीं कर रहे, ये बस एक दूसरे के ऊपर नीचे है। सो वायर्स विदाउट जॉइंट को इस तरीके से दिखाना है। नेक्स्ट है हमारे पास स्विच ऑन की कंडीशन। स्विच ऑन कैसे दिखाते हैं और की क्लोज्ड, दोनों का मतलब एक ही होता है। जैसे स्विच ऑन दिखाना है तो ये कि ये दोनों जो है जॉइंट है, ये इस तरीके से आ जाएगा कि चिपके हुए, मतलब सर्किट पूरा है। स्विच ऑन और की क्लोज भी ऐसे दिखाते हैं, या तो ऐसे दिखा दो या फिर ऐसे दिखा दीजिए। क्या होता है इसका मतलब, पहले ये समझिए।
स्विच ऑन, स्विच ऑन हमारे ऑन ऑफ करने से क्या फर्क पड़ा कि फैन ऑन भी हो रहा है और ऑफ भी हो रहा है, बटन से क्या कनेक्टेड था। देखिए जो स्विच होता है ना, जहाँ बटन है तो प्लास्टिक पे लगे हुए, लेकिन अगर कभी इसे ओपन करके देखेंगे तो उसके पीछे छोटा सा मेटल लगा होता है। मेटल क्या है, गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। जैसे ही आपने इसे ऑन किया वो मेटल बीच में आ जाता है। सब कुछ ऑलरेडी कनेक्टेड है, सारी वायर्स आपने कनेक्ट की हुई है फैन से, अगर फैन चलाना चाहते हैं बल्ब से तो सब कुछ कनेक्टेड है, लेकिन बीच में आया हुआ ये स्विच बटन। जब तक ये ऑफ था तब तक बीच में मेटल नहीं था, बीच में थी प्लास्टिक। करंट बाहर से तो आ रहा है लेकिन उस प्लास्टिक क्या होता है, इंसुलेटर, जाने नहीं देगा करंट को, इसने जाने ही नहीं दिया आगे तो फैन तक पहुंचा नहीं, तो फैन चला नहीं, यानी कि सर्किट हमारा टूटा हुआ। इसे क्या बोलेंगे कि सर्किट ब्रोकन है, कि बीच में कट लग गया, बीच में एक इंसुलेटर आ गया, यानी कि सर्किट ब्रोकन है, टूटा हुआ है, इनकम्प्लीट है। जबकि जैसे ही फैन ऑन किया, स्विच ऑन किया, स्विच ऑन करते ही क्या कंडीशन बनी, पीछे आ गई मेटल का वो छोटा टुकड़ा। मेटल अपने अंदर से करंट को जाने देता है, बाहर से सप्लाई ऑलरेडी आ रही है, स्विच ऑन करते ही उस मेटल ने जाने दिया, चला गया फैन तक और फैन चलना हो गया स्टार्ट। तो फैन इसलिए चला क्योंकि अब सर्किट हो चुका है कंप्लीट, तो इसे बोलते हैं कंप्लीट सर्किट, यानी हमारा सर्किट जो है वो पूरा है, इसीलिए करंट इसके अंदर से फ्लो कर जाएगा। तो कंप्लीट कब हो रहा है, जब सब कुछ आपस में कनेक्टेड है, तो आप इस तरीके से दिखाएंगे, या फिर इसको दिखाया जाता है इस तरीके से भी, इसको की का सिंबल बोलते हैं। वैसे ये स्विच का सिंबल है और ये की का सिंबल है, लेकिन दोनों का मीनिंग एक ही होता है, तो आप दोनों रिप्रेजेंट कर सकते हो, ज्यादातर आपको ये देखने को मिलता है। वैसे ये होता है जनरली स्विच का और ये होता है की का, बट दोनों का मीनिंग सेम है तो हम दोनों यूज करते हैं। की क्या होता है, आप लोगों ने देखा होगा जो चार्जर की पिन आप डालते हो वो कहाँ डालते हो, होल्स लगे होते हैं ना, ऐसे इस टाइप से 5 होल्स लगे होंगे, तो ये होल्स लगे हुए इनको बोलते हैं की। आपने चार्जर की पिन इसके अंदर डाल दी, पिन डालने से क्या हो गया, पिन डालने से ये जगह अभी तक खाली थी, पिन डालते ही जो हमारा सर्किट है, बीच में पिन कैसी है, मेटल की है, कंडक्टर है, वो अंदर से करंट को जाने देगा। पिन डालते ही सर्किट हो गया कंप्लीट, यानी करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देगा, तो ये की क्लोज्ड बोलेंगे, क्योंकि आपने अंदर डाल दिया ना चार्जर को इन पिन के अंदर, तो ये क्या कर दिया, बंद, क्लोज्ड, तो इसे बोलेंगे की क्लोज्ड, और इसको बोला स्विच ऑन। दोनों से ही सर्किट हमारा पूरा हो जाता है, करंट फ्लो करता है, तो इसे बोलेंगे स्विच ऑन और की क्लोज्ड। नेक्स्ट इसका अपोजिट स्विच ऑफ और की ओपन, स्विच ऑफ और की ओपन। स्विच ऑफ का मतलब कि आपकी बार सर्किट टूटा हुआ है, तो ऐसे दिखा दो कि सर्किट में ब्रेक लगा हुआ है, और की ओपन है तो यानी आपने कुछ डाला ही नहीं है प्लग में, तो इस तरीके से दिखाया जाता है। तो ये सिंबल्स हैं। इसके अलावा आपके पास जो नेक्स्ट सिंबल है बताया गैल्वेनोमीटर का, गैल्वेनोमीटर को दिखाते हैं इस तरीके से, या फिर इससे जीरो पे अगर मूव नहीं कर रहा तो। इसके बाद गैल्वेनोमीटर के अलावा क्या हो जाएगा, अगर आपको मूव करते हुए दिखा रहे हैं, मतलब राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे, मतलब करंट की डायरेक्शन शो हो जाएगी कि करंट है इस केस में, यहाँ करंट नहीं है, ये सबको रिप्रेजेंट कर देता है। आगे है एमीटर। एमीटर क्या करता है, करंट को मेजर करता है। एमीटर के लिए ए लगाएंगे, पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल। लास्ट वोल्टमीटर, वोल्टमीटर के लिए वी लगाते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल। दो और चीजें आएंगी, एक तो रेजिस्टर और एक रियोस्टेट। जब हम रेजिस्टेंस को कंप्लीट कर लेंगे तब ज्यादा अच्छे से समझ आएगा, फिलहाल मैं आपको सिर्फ सिंबल जरूर बता देती हूँ। रेजिस्टर बोलते हैं इसको, इस तरीके से दिखेगा आपको। और एक है वेरिएबल रेजिस्टेंस, मतलब बार बार रेजिस्टेंस इसमें बदला जा सके। रेजिस्टेंस का एक्चुअल मीनिंग होता है रुकावटें, तो ये रुकावटें डालता है सर्किट में। और वेरिएबल रेजिस्टेंस क्या कम ज्यादा कर सकते हैं रुकावटों को। जब मैंने कहा था ना फैन का हम रेगुलेटर ऑन कम ज्यादा नंबर पे कर देते हैं तो फैन कम चलने लग जाता है ज्यादा। वो क्यों हो रहा है, क्योंकि वो उसमें वेरिएबल रेजिस्टेंस लगा हुआ है। जो हमने 1 2 किया ना, और हम रुकावटें कम ज्यादा कर रहे हैं जिसकी वजह से करंट कम ज्यादा हो रहा है, फैन तेजी से चलना स्टार्ट हो जाता है। तो वेरिएबल रेजिस्टेंस का ही सेकंड नेम है रियोस्टेट।
रियोस्टैट इसी का सेकेंड नेम है। इसका सिंबल है या तो ऐसे बनाते हैं या फिर इसका सेकेंड सिंबल है इस तरीके से कि हम बार बार रेजिस्टेंस को चेंज कर सकते हैं। ये थे आपके सर्किट। अब सर्किट, एक सर्किट बना लेते हैं, हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, फिर हमारी ओम्स लॉ स्टार्ट हो जाएगी। एक सर्किट बना के दिखा देती हूँ कैसे बनाते हैं हम एक्चुअल में सर्किट। देखिए ये लगा दिया मैंने सेल, पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव, ये भी लगा दिया मैंने वायर्स। इसके बाद अगर आपको एमीटर कनेक्ट करना है तो आप एमीटर कनेक्ट कर सकते हो। इसके बाद यहाँ ये मैंने दिखाया बल्ब, बल्ब का सिंबल है गया ना, बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब, इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर बल्ब चल रहा है, बल्ब ऑन है, ग्लो कर रहा है, मतलब ऑन करने का मतलब क्या, चल रहा है, तो इसे ऐसे दिखाते हैं। अगर ये ऑफ है तो इसे इस तरीके से दिखाया जाता है। ऑन की कंडीशन में ये डॉट ये लगा दोगे आप। तो ये बल्ब लगाया। इसके अलावा हमारा जो मेन पॉइंट की, ये देखिए ये लगा दिया, मेन चीजें हमने लगा दी। अब क्या होगा, सेल से एनर्जी बनेगी, सर्किट पूरा हो चुका है। कब बनेगी, जब हम क्या करेंगे, बाहर से कनेक्ट करेंगे, जब हम स्विच ऑन करेंगे तब ये काम करना स्टार्ट करेगा। तो हमने कर दिया की को क्लोज्ड। अब सर्किट हो गया कंप्लीट। सर्किट कंप्लीट तो सेल काम करना स्टार्ट कर देगा। सेल काम करना स्टार्ट कर रहा है, इसका मतलब करंट यहाँ पॉजिटिव से नेगेटिव स्टार्ट हो गए। यहाँ से करंट जा रहे हैं, करंट जाएगा तो एमीटर दिखा देगा कि कितना करंट जा रहा है। ये बल्ब के अंदर से ग्लो करके आएगा, बल्ब ग्लो कर जाएगा इसकी वजह से, क्योंकि करंट इसके अंदर से आ रहा है। इस तरीके से जितना करंट बल्ब को यूज करना था वो यूज कर लेगा, लेकिन सेल ने तो बहुत सारा करंट बनाया होगा, तो यूज करने के बाद जो बाकी करंट बच जाता है वो वापस आ जाता है। ये बार बार ऐसे ही चलेगा, फिर वही करंट जाएगा यहाँ इस तरीके से। तभी ऐसा नहीं है कि सेल एक ही बार काम करता है कि एक दिन में खत्म हो जाएगा। वो क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि वो एनर्जी दे रहा है, यूज करने वाला ले लेता है, जितनी चाहिए यूज कर लेता है, बाकी वापस भेज देता है सेल को। इसीलिए सेल भी काफी दिन तक चलते हैं, बैटरी भी काफी दिन तक चलती है। ऐसा नहीं है कि एक ही बार यूज कर सकते हैं। यूज एंड थ्रो वाला सिस्टम नहीं होता, क्योंकि वापस सर्किट में करंट आता रहता है, कंटिन्यूसली चलता रहता है और बंद रास्ते में। इसी को तो कहा था सर्किट। तो यहाँ पर हमारा सर्किट टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। करंट कंप्लीट, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड सर्किट, सर्किट रिलेटेड जितने भी सिंबल्स है वो सभी कंप्लीट हो गए। अब हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होगा, ओम्स लॉ, इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन प्लीज रिवाइज दिस चैप्टर। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।